अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? पथिक है, कनुप्रिया, चौके चौपदे, बासव दत्ता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? अरे तो दिन में कभी भी दे सकते टेस्ट को। यस, जल्दी करो। देखिए, पथिक राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी। कनुप्रिया धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। आप कोई बताए कमेंट बॉक्स में कनुप्रिया की भाषा, कौन सी भाषा में लिखा गया है कनुप्रिया ग्रंथ, है ना? चौके चौपदे आपका उत्तर होगा, सी आंसर आपका। चुभते चौपदे और चौके चौपदे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भास ये संस्कृत के कवि है, तो उनका बासव दत्ता है, लेकिन अपन को ज्यादा दिमाग यहाँ नहीं पचाना है भास पर, क्योंकि अपन से नहीं पूछेगा। सी आंसर करेक्ट है। कनुप्रिया कौन सी भाषा में लिखी हुई है, ये सवाल पूछा मैंने, इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछा है। भास का नाटक है। कनुप्रिया कौन सी भाषा में लिखी हुई बताया क्या किसी ने? नहीं बताया? बताओ तो यार। प्रणाम रविंद्र जी, अयोध्या से रवि नेहा, आपका स्वागत है जी। आओ पधारो सब माँ के चैनल पे और था के चैनल पे। मुहावरेदार भाषा है। और कोई बता रहा है कनुप्रिया की भाषा? लाइक नहीं कर रहे तुम्हें? क्यों भाई, कोई फायदा ही नहीं कर रहा, मैं लाइक क्यों कर रहे हमें? मुहावरेदार भाषा है। राजेश भाई कह रहे ब्रज भाषा है। कनुप्रिया की भाषा इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछ रहा हूं, नहीं तो मैं आपका टाइम खराब नहीं करता। मैं जानता हूं एक एक मिनट महत्वपूर्ण होता है आपका, मैं कभी नहीं करता टाइम खराब। अंकिता सोनी जी, बस आप जुड़े रहिए हिंदी ज्ञान धारा से, प्रभु की कृपा है इस पर तो पार लगती है जो विश्वास के साथ पढ़ता है। खड़ी बोली मुहावरेदार है, गोल्डी दोनों ही है। टेस्ट ओपन नहीं हो रहा क्यों? कनुप्रिया मुहावरेदार नहीं है जी, आपको लिखनी है इसकी भाषा ब्रज। कौन सी लिखनी है जी? ब्रज भाषा। कौन सी भाषा में लिखा है ये? ब्रज भाषा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कनुप्रिया धर्मवीर भारती का ब्रज भाषा में है। ले बता दिया तो बता दिया, ब्रज भाषा। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत हुई है? ये भारत भारती रचना जो 1912 में लिखी है, इसमें कौन सी भावना है? दैन्य, राष्ट्रीय भावना, प्रेम भावना, भक्ति भावना? जल्दी बताओ देखे। यस, ब्रज करनी है जी, ब्रज करनी है जी, ब्रिज ब्रज करने। कुलदीप सिंह जी को राम राम। ओके जी, क्या कर रहे हो जी आप भी? वेरी गुड। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचना कौन सी है? तो वो है भारत भारती। हैं, क्या बनाने आए थे क्या बना बैठे, इधर मंदिर बना बैठे तो उधर मंदिर बना बैठे, है ना? हमसे तो परिंदे ही अच्छे हैं जो कभी मंदिर पर जा बैठे कभी मस्जिद पर जा बैठे, है ना? हम कौन थे क्या हो गए हैं अभी, है ना? या बी आंसर आपका करेक्ट है। अगला सवाल है, रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखी गई रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो रचना है गंगावतरण, हिंडोला, है ना? सब में छंद अलग अलग, दोहा, रोला, घनाक्षरी। रत्नाकर की रचना। जल्दी बताओ देखे। जगन्नाथ दास रत्नाकर की गंगावतरण बिल्कुल जब्त रही थी साहब।
आओ बेचारे समस्याएं सभी, और आप कर दीजिए साफ सी आंसर। रोला छंद, रोला धोला छपरा में, है ना सी आंसर। अगला देखो, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह चीज मिलती है? हरिऔध में जगन्नाथ दास रत्नाकर, निराला, मैथिली शरण गुप्त। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास ने किया, वैसा ही आधुनिक काल में किसने किया था? यस, चलने दो गाड़ी धमाकेदार। प्रमोद भाया, सभी लोग लाइक और शेयर कर दो। मैं कहाँ तक कहूँ, मैं तो कहता कहता ही पागल हूँ, मैं तो कहूंगा ही नहीं। अब आपकी मर्जी है, ये तो करो तो अच्छा, नहीं करो तो अच्छा, करो तो आपका, नहीं करो तो आपका। यस, पढ़ लो आप तो। या क्या किया? पक्का मैथिली शरण गुप्त करेंगे अपन। आंसर क्या करेंगे? मैथिली शरण गुप्त। सूरदास की तरह वर्णन करने वाले गृहस्थ जीवन का मैथिली शरण गुप्त। बिल्कुल डी आंसर करना पड़ेगा भाई। क्या करेंगे? डी आंसर करना पड़ेगा, इसमें गलती नहीं कर देना मेरे भाई। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये। भारत भारती किसकी रचना है? तो इसमें तो हम कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। अगला सवाल देखिए आप, सतदल शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्याय? इसके तुरंत बाद ही फिर से साहित्य के प्रश्न, आज हटूंगा नहीं मैं। 5-7 प्रश्न आपके व्याकरण के, फिर साहित्य वापस। सतदल शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? सतदल, सतदल किसका पर्यायवाची है? जल्दी से बताओ। कमल, पुष्प, कुमुदनी, वस्त्र। सतदल किसका पर्यायवाची है? तुरंत बाद साहित्य के प्रश्न चालू होंगे, 5-6 प्रश्न है। या सतदल किसका पर्यायवाची है? तो आप देखेंगे वस्त्र नहीं है, कुमुदनी तो कमलिनी होती है, कमलिनी कमल की घरवाली है ना, कमलिनी। पुष्प फूल होता है, फूल, फूल प्रसून, फूल प्रसून पुष्प, है ना। आप देखिए वस्त्र देखें तो अपन अंबर, वस्त्र का अंबर, मूल रूप से ये ध्यान रखेंगे। आपका उत्तर है कमल। ए आंसर आपका करेक्ट है। आंसर ए करेक्ट है, सतदल। या अगला सवाल, लहर का पर्यायवाची नहीं है। लहर का एक वेरी मोस्ट पर्यायवाची बताऊंगा मैं आपको, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट है। देखिए आप, भंवर, तरंग, हिल्लोल, बीची। यहां देखना आपको लहर का पर्यायवाची नहीं है। एक बार फास्ट गति से चलो। यस, जल्दी करो। लहर का पर्यायवाची नहीं, तुरंत ही साहित्य के प्रश्न आएंगे। हाँ जी, जल्दी करो। लहर का पर्यायवाची नहीं है तो देखो, बीच यानी लहर होता है, हिलोल लहर होता है, तरंग होता है, और भंवर तो पानी में ऐसे भंवर पड़ता है जैसे वो आता है ना अपन का, ऐसे यूं यूं भंवर। ये देखो, ये भंवर है, ऐसे पानी घूमता रहता है, ये भंवर है। ठीक है, ये भंवर है, ये यूं ऐसे चलता है। तो आप देखेंगे इसका वेरी वेरी मोस्ट है, वो मैं आपको पर्यायवाची बता देता हूं। लहर, आपको एक सवाल पूछता हूं मैं, नद्यूर्मी, नद्यूर्मी, ये देखो आपको इसका संधि विच्छेद सही उत्तर करना है। नद्य प्लस ऊर्मी, कौन सा सही संधि विच्छेद है? बी, नदी प्लस ऊर्मी। सी, नदी प्लस, नदी, नदी प्लस ऊर्मी। कर दीजिए, देखे फटाफट से। डी, नदी प्लस ऊर्मी।
फटाफट से आंसर चुन लो। लहर का एक इंपॉर्टेंट पर्यायवाची बता रहा हूं आपको। यस, जल्दी करिए, ABCD उत्तर दो, जल्दी बताओ। देखें 27 आया क्या कुछ? रजन सी, और कोई? सीमा ने ACVA। ओ हो, सब अलग अलग। वाह रे लाडलो, वाह वाह वाह, सब वाह, अलग अलग उत्तर आ रहा है। बेटा आपका उत्तर होगा इसमें, सॉरी बी नहीं, आपका उत्तर होगा बेटा सी। इसका उत्तर होगा सी, नदी प्लस ऊर्मी। यण संधि है बेटा, नदी प्लस ऊ में ऊ बड़ा ध्यान रखना है, ऊर्मी। और संधि कौन सी है राजाओं? यण संधि है। ऊर्मी मीन्स लहर, नदी की लहर, इसलिए मैंने आपको ये बताया है लहर का पर्यायवाची। इस सवाल का उत्तर तो ए है। क्लियर है जी? ओके, सी आंसर राइट होगा, सी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखेंगे, सरवरी किसका पर्यायवाची है? सरवरी किसका पर्यायवाची है? दिवस, रात्रि, सवरी, नदी। सरवरी किसका पर्यायवाची है? बस 2-3 प्रश्न और, साहित्य आने वाला है। यस, कुछ लोगों ने लाइक कर दिया, कुछ नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। ऊ छोटा नहीं आएगा, राधे और राधे राधे, दीवाना राधे का, है ना भाई? तो राधे ध्यान रखना, ऊ बड़ा आएगा। अनंत का नाम ही अनंत है यार, आपका तो अनंत ही है। सरवरी होती है रात्रि, रात्रि। वी आंसर आपका करेक्ट है, सरवरी रात्रि। यस। केतु का अर्थ बताइए, केतु, जल्दी बताओ। केतु, केतु का अर्थ कृति, मशीन, ध्वज, छल। केतु का अर्थ बताइए, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। केत, केत है घर का पर्यायवाची, केत, निकेत, केत, निकेत, निकेतन, 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 है ना? आलय, आलय, आगार, आगार, कुंज, कुंज, सदन, सदन, है, और धाम। ये इंपॉर्टेंट पर्यायवाची मेरे राजाओं किसके? ये है घर के पर्यायवाची सब। घर के पर्यायवाची, केत घर का पर्यायवाची है, और केतु है वो है ध्वज। ध्वज मीन्स झंडा, ध्वज मीन्स झंडा, है ना? झंडा। तो ध्वज कह दो, झंडा कह दो, या केतु कह दो, या पताका कह दो, या पताका कह दो। आपका उत्तर सी करेक्ट आंसर है। कौन सा है जी? सी करेक्ट आंसर है। अरे वाह रे, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जी। सोना, सोना जी सोना, खुश रहो, स्वागत है आपका। बिल्कुल, निशान चिन्ह, बिल्कुल निशान चिन्ह भी होता है, कर सकते आप। ये निशान का मतलब भी ध्वजा ही होता है, निशान चिन्ह। ये देखो, ये ध्वजा ही है, चिन्ह भी। आपका आंसर सी एकदम करेक्ट है जी। हाँ, बिला भी कह सकते, बिला अंग्रेजी शब्द है। तालाब का पर्यायवाची नहीं है, तालाब का पर्यायवाची तलाक, तड़ाक, तड़ाग, पुष्कर, सर। तालाब का पर्यायवाची नहीं है, जल्दी करो। यस, साहित्य के प्रश्न आने वाले हैं। वैजंती ध्वज, शिवांश नौटियाल, बिल्कुल। सोना शर्मा, सोना कितना सोना है? चलो जी, देखिए जी, सर यानी तालाब, पुष्कर तालाब, तड़ाग तालाब। अगर और देखे तो सरसी,
सरसी तालाब। आप देखेंगे तड़ाक तड़ाक कुछ भी नहीं होता है, तड़ाक के। ये देखो आप आंसर होगा ए, करेक्ट। ए आंसर आपका एकदम सही है। पुष्कर तो सही है बेटा, पुष्कर तालाब ही होता है, पुष्कर पोखर। अबे सुरवे गुलाब किसका प्रतीक है? अबे सुनवे गुलाब, अबे सुनवे गुलाब। अबे सुनवे गुलाब किस रचना की पंक्ति है? सवाल पूछ लेगा आपसे ये, किस रचना की पंक्ति है? किस रचना की पंक्ति है? अगर आप रचना बताते हैं तो वो कब लिखी गई थी, किस युद्ध पर आधारित है, कब लिखी, किस युद्ध का वर्णन है इसमें, किस युद्ध पर आधारित है? तीनों सवाल जहर वाले इंपॉर्टेंट है। जहर है जहर। अबे सुनवे गुलाब राजनीतिक नहीं है, बुद्धिजीवी नहीं है, श्रमिक भी नहीं है, ये है पूंजीपति वर्ग का प्रतीक गुलाब। सी आंसर करेक्ट है। किस रचना की पंक्ति है ये? मनीषा ने सही बताया, मैथिली शरण गुप्त। प्रगतिवाद ठलुआ क्लब, यानी और भी सही बताया है। जहर है ना क्वेश्चन अंकित है। जहर क्वेश्चन है। आजकल पढ़ने में लोग रुचि कम ले रहे हैं और तुम शेयर करोगे नहीं। हेल्प करो यार भाई के, ऐसे क्यों करते हो? शेयर करो यार। राम वृक्ष बेनीपुरी सरिता जी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कत्तई जहर है। गेहूं और गुलाब। आ, देखते हैं, देखे कौन कर सकता है इसका उत्तर। बेटा जिसने उत्तर गलत किया है वो समझ लेना। कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता एक पेड़ होता है। और ये रचना किसकी है? तो आप उत्तर करेंगे निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कब लिखी थी? 1942। किस युद्ध का वर्णन है? तो आप करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको अब सबको? 41 नहीं 42 है। किस रचना की पंक्ति है? कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता किसकी रचना? निराला की। कब लिखी है? 1942। किस युद्ध का वर्णन है? द्वितीय विश्व युद्ध का। आंसर लालाओ सी है। कौन सा है? सी। गेहूं और गुलाब में तो गुलाब अलग प्रतीक है, वहां पर गुलाब कला संस्कृति का प्रतीक है, गीतांजलि, गीतों की अंजलि। चलो अगलो सवाल चालवा दो। कवि निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती या वीणा पाणी, वीणा पाणी, आप तो यही बता दो मुझे, वीणा पाणी कौन सा शुद्ध है? वीणा पाणी इनमें से कौन सा शुद्ध है? जो ही बता दो। तुम तो जो ही मानू मैं तो आपको, जो ही बता, तुम तो ए और बी में से ही। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा है, सरस्वती कहा है, महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा कौन है वो? आधुनिक युग की मीरा
और आधुनिक युग की राधा कौन है? आधुनिक युग की राधा, ओ मेरी राधा। आधुनिक युग की राधा, दक्षिण की मीरा। दक्षिण की मीरा कौन है? आंसर इसका तो ए है राजाओ, ए करेक्ट है। और कोई बताए कि राजस्थान की मीरा, तो कौन बता सकता है? राजस्थान की मीरा कौन है? ओ अभी दे दे उत्तर, थारे जच रही है तो। हाँ, अंडाल फंडाल देने लग जाओ, इसका उत्तर तो नहीं दिया तुमने। अभी तो नहीं आए, वर्ग 2 का नोटिफिकेशन लेट आएगा। जो कोई मास्टर बावड़ा बना ला, उसके थोबड़े पे 2 मुक्का लगा दो। तुम देखते ही ऐसे चैनलों को, तो मैं क्या कहूँगा इसमें। रोज का रोज पागल बना रहे, 20 दिन में आने वाला है, 10 दिन में आने वाला है, 1 महीने में आने वाला है, 2 महीने में आने वाला है। सब झूठे, झूठ बोलते हैं यूट्यूब पर। इसका उत्तर होगा ए, करेक्ट आंसर। आधुनिक युग की मीरा है, वो है आपकी महादेवी। आधुनिक युग की राधा कौन है? ये है मीराबाई। दक्षिण की मीरा अंडाल। अब या मैं नहीं जानू, राजस्थान की मीरा सर्च करके दो। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज पर मिलता एक सहारा। माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, मिथिलेश, किसकी पंक्ति है ये? गबरी बाई। अरे वाह धेनु वाह, गबरी बाई, बहुत बढ़िया टीना। गबरी बाई है साफ उत्तर। सहजो भाई नहीं है बेटा, गबरी है, गबरी, गबरी बाई। अरुण, राजस्थान की मीरा, हाँ जो यो ये। चले क्या? रानाबाई भी है। पहले रानाबाई को कहा था, फिर गबरी को कहा था। दोनों को मीरा माना राजस्थान की। रानाबाई भी है, हाँ जी। बी, एक का आंसर आया रानाबाई। हम्म, चलो क्या किया आपने? बी, जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कब लिखा था ये चंद्रगुप्त नाटक? चंद्रगुप्त नाटक कब लिखा था, कौन बताएगा? फटाक से डेट लिखो। बी आंसर करेक्ट है इसका, चंद्रगुप्त। आजकल कम आने लग गए विद्यार्थी, रोज के रोज क्या पढ़ना है समझ में नहीं आता, कम आते जब। बिल्कुल कार्नेलिया का कथन है। आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? आंसू, जयशंकर प्रसाद का विरह काव्य, विरह काव्य स्मृति आधारित है, स्मृति आधारित। जल्दी बताओ देखें। हम्म,
आंसू ये विरह काव्य है, बी। करेक्ट आंसर है बी। है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार किस कविता की पंक्ति है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, झरना कामायनी आंसू राम की शक्ति पूजा। हम्म। वेरी गुड, हिंदी का मेघदूत, यस यही है हिंदी का मेघदूत। आंसी हिंदी का मेघदूत है ये, हिंदी का मेघदूत इसी को कहा है, ध्यान रखना। किस कविता की पंक्ति है ये? है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, टी आंसर राम की शक्ति पूजा। कब लिखी गई थी इस राम की शक्ति पूजा? निराला जी ने लिखी। कब लिखी थी ये? 1936, 1937, 1938, 1939। राम की शक्ति पूजा, गुड। करो देख। आप करेंगे 1936, ये आंसर करेक्ट है। अगला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है। एक का अर्थ नौका है। देखिए, आपको हमने इस पर फ्री टेस्ट दे रखे हैं और फ्री टेस्ट आपका रोज चलेगा, रोज एक होगा, रोज एक। ठीक है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी ज्ञान धारा, हिंदी ज्ञान धारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। रोज एक टेस्ट आप फ्री दे सकते हैं। और आपको विशेष बात बता देता हूं कि हमने सभी कोर्सों पर 30% की छूट दी है, लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि सर इसे 50% कर दीजिए। तो कितने लोग ये चाहते हैं कि इसे 50% किया जाए? कमेंट बॉक्स में लिखना, कल देखता हूं कितने लोग चाहते हैं कि 50% किया जाए। अगर ऐसा अधिकतर लोग चाहते हैं तो कल इसे 50% कर देंगे। ठीक है ना भाई? सभी कोर्सों पर हमने कल से 30% की छूट दी है। तो कितने लोग चाहते हैं कि इसे 50% कर दिया जाए? कितने कमेंट आते हैं मुझे, वो मैं देख लूंगा। और ये फ्री टेस्ट ज्वाइन करने के लिए आप ऐप पर जाइए, 3 डंडे पर क्लिक करिए, फ्री मटेरियल पर क्लिक करो, फिर आपको सारे टेस्ट दिखेंगे। अटेम्प्ट करना है तो एक एक टेस्ट रोज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा लगातार 1 महीने तक के लिए चलता रहेगा। फिर साहित्य, फिर व्याकरण, काव्य शास्त्र, लगातार। यस, तो आप देखेंगे यहाँ नौका का पर्यायवाची है तरणी। देखो, एक तरणी ऐसा भी होता है, ये तो होता है सूर्य, और ये तरणी होती है नाव या नौका, नाव या नौका। ध्यान रखेंगे, आंसर आपका सी करेक्ट आंसर है। या वेरी गुड। कल कमेंट में लिखना कितने लोग कमेंट करेंगे, मैं देख लूंगा, है ना जी। अगला देखो, उपानय शब्द किसका पर्यायवाची है? उपानय शब्द है वो किसका पर्यायवाची है? जूता, जोर, जादू, ज्येष्ठ। उपानय शब्द किसका पर्यायवाची है? हाउ 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 में रह जाना, झूठ बोल बोल करके। 20 दिन में फलाना वो आ रहा है, 20 दिन में इसकी विज्ञप्ति आ रही है, 30 दिन में आ रही है, फलाना आ रही है। हैं, कितने दिन तक झूठ सुनोगे तुम? किसी को पता है विज्ञप्ति का? मुझे, आपको, या दुनिया में किसी व्यक्ति को? कुछ नहीं, किसी को भी। चोर झूठे अपन को पागल बनाते हैं। फालतू पागल नहीं बनना, तैयारी करो बस धमाकेदार।
ये उपान है शब्द है जूता का पर्यायवाची, उपान है जूता, इसको ही हम कहते हैं पदत्राण। क्या कहते हैं इसको? पदत्राण। ये भी जूता या जूती होता है, ठीक है, पदत्राण। अगला सवाल देखो, प्रतारक किसका पर्यायवाची है? प्रतारक किसका पर्यायवाची है? प्रतारक किसका पर्यायवाची है? ठग का, एक, टी का, डर का। यस, मैं समझता हूं आपका दर्द। मुझे पता है कि जो लोग बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं ना, उनकी जान क्या कहती है, उनका मन क्या कहता है, पैसा खर्च हो रहा है, समय खर्च हो रहा है, दिमाग लगाना पड़ रहा है, और फिर उनको कोई झूठ बोल बोल के गुमराह करता जाता है। कैसा आभास होता है, वो बेरोजगार ही जानता है कि मेरे साथ क्या होता है। कोई नहीं समझ सकता बेरोजगार का दर्द, बहुत मुश्किल है। हर कोई नहीं समझ सकता, जिसने गरीबी भोगी है वही समझ सकता है, बाकी के और के समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना आप। हाँ, आंसर होगा बेटा ठग। आंसर होगा ए, ठग का पर्यायवाची है, ठग का पर्यायवाची है। पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द, पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो पक्षी शब्द देखेंगे अपन द्विज, और ये द्विज आपको ध्यान रखना है 4 जगह। द्विज मीन्स होता है ब्राह्मण, द्विज मीन्स ब्राह्मण, 2 बार जन्म लेता है। चंद्रमा 2 बार जन्म लेता है। पक्षी 2 बार जन्म लेता है। दांत 2 बार जन्म लेता है। ये आपको द्विज में याद रखने हैं। इस प्रश्न का उत्तर राजाओं बी करेक्ट है। या केतु शब्द का पर्यायवाची मैंने अभी बताया था, राहु, अंशुक, नाग नहीं है, ध्वज। केतु सी पर्यायवाची आपका इसका राइट है।